हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आई एम प्रशांत कुमार पांडे। जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में बाइसिमेट्रिकल फिगर्स के बारे में अध्ययन किया था, वो क्या होते हैं, उसका सेंटर प्लेसमेंट कैसे करते हैं, कॉर्नर प्लेसमेंट कैसे करते हैं, उसी तरह आज हम मल्टी सिमेट्रिकल फिगर के बारे में अध्ययन करेंगे कि वो क्या होते हैं, उसका सेंटर प्लेसमेंट कैसे करते हैं, उसका कॉर्नर प्लेसमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है। पहले हम देख लेते हैं मल्टी सिमेट्रिकल फिगर्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे एक हेडिंग लिखिएगा, मल्टी सिमेट्रिकल। ठीक है, ये जो जैसे ये लिखा हुआ मल्टी सिमेट्रिकल फिगर, यहाँ पे हेडिंग डाल के देखिए। मल्टी सिमेट्रिकल फिगर क्या होते हैं? मल्टी सिमेट्रिकल फिगर वो होते हैं जिसमें एक से अधिक एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है। ठीक है, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी। जैसे बाई सिमेट्रिकल में क्या था कि एक होती थी, मल्टी सिमेट्रिकल में क्या होगा कि एक से अधिक एक्सिस ऑफ सिमेट्री होंगी। मतलब ये है कि एक से अधिक का मतलब यहाँ पे क्या है, जैसे ये कोई हमारा फिगर बना हुआ है सर्कल। एक तो ये हमारा बेस लाइन है, दो बेस लाइन हो गए ना, ये दो बेस लाइन खींचेंगे। अब इनके बीच में देखिए क्या है, 90 डिग्री यहाँ पे आएगा, 90 डिग्री ये आएगा, 90 ये आएगा, 90 ये होगा। ठीक है, तो इसमें ये कह रहा है कि एक से अधिक एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी। मल्टी सिमेट्रिकल फिगर में एक से अधिक एक्सिस ऑफ सिमेट्री होंगी, और उनका जो एंगल होगा वो 360, टोटल कितना 360, तो 360 के मल्टीपल में होना चाहिए। जैसे कितना 360 मल्टीपल कितना हो गया, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री है, 120 डिग्री, 15 डिग्री, 45 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए 90 डिग्री। अब मान लीजिए एक एक्सिस ये जा रही इसी डायग्राम में, अब ये कितना हो गया 45, ये 45, ये भी 45, और ये भी 45। हुआ कि नहीं हुआ? इसी तरह अगर इधर से भी आ गई, ये भी 45, ये भी 45। मतलब जो भी हमारी एक्सिस ऑफ सिमेट्री बनेगी किसी भी मल्टीपल फिगर्स में, मल्टी सिमेट्रिकल फिगर में, तो उसमें क्या होगा कि जो एंगल होगा वो 360 के मल्टीपल में होना चाहिए, तभी वो हमारी मल्टी सिमेट्रिकल फिगर्स कहलाएंगे। अब एक्सिस ऑफ सिमेट्री मतलब क्या है, अगर मान लीजिए ये एक्सिस हम देख रहे हैं, तो इसका जो ये पूरा पोर्शन है उसके अपोजिट सेम होना चाहिए, अगर उसको हम ट्रेस करना चाहें तो। हाँ, अगर जब ये एक्सिस देख रहे हैं तो ये पूरा पोर्शन इधर का एकदम सेम होना चाहिए। अगर ये एक्सिस देख रहे हैं तो ये पूरा पोर्शन इधर का सेम होना चाहिए। ठीक है, मल्टी सिमेट्रिकल यही होता है कि जिस एक्सिस से भी देखें उसके अपोजिट, या उसको हम अगर ट्रेस करना चाहें तो हम उसका तो अपोजिट उसका जो भी हमारा फिगर है वो ट्रेस कर लें आसानी से। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है। यहाँ पे ऐसे एक हेडिंग लिखिएगा, मल्टी सिमेट्रिकल फिगर, उसके बाद मल्टी सिमेट्रिकल फिगर में एक से अधिक एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है। इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री के बीच का एंगल 360 के मल्टीपल में होता है या होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 60, 40, 30, 90, 120, 15, 45 डिग्री। ठीक है, ये सब क्या है 360 के मल्टीपल में है। मतलब कि मल्टीपल का मतलब क्या है कि ये जो एंगल है 360 को क्या करेगा, डिवाइड कर देगा ना। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा सबको। अब इसमें क्या है, इसमें कोई एक यहाँ पे कोई फिगर बनाइएगा जो मल्टी सिमेट्रिकल डायग्राम हो। ठीक है, इसके बाद हेडिंग डालिएगा यहाँ पे, मल्टी सिमेट्रिकल फिगर इन सेंटर प्लेसमेंट। ठीक है, ये फॉर सेंटर प्लेसमेंट, ये हेडिंग यहाँ पे रहेगी। ठीक है, अब देखिए सेंटर प्लेसमेंट जैसे उसमें था, बाइसिमेट्रिकल में भी था सेंटर प्लेसमेंट कैसे करते हैं ना, उसी तरह इसमें भी है। देखिए मल्टी सिमेट्रिकल फिगर ज़्यादातर किसी यूनिट फिगर को वर्टिकली, ऑब्लिक्यूली, ऑब्लिक्यूली मतलब होता है तिरछी, हाँ, एंड हॉरिजेंटली रिवर्स करके बनाई जा सकती है। अब जैसे वही हमारा ये था ना, इसको हम क्या करें कि तिरछा करके, अगर ये पोर्शन चाहे तो हम ऐसे करके बना लें ना, या हॉरिजेंटली या वर्टिकली, हॉरिजेंटली या वर्टिकली कैसे भी इसको हम रिवर्स करके बना सकते हैं, तभी तो मल्टी सिमेट्रिकल कहलाएंगे। ठीक है, बनाई जा सकती है। इस फिगर को ड्रॉ करने के लिए पहले पेयर में दो बेस लाइन खींचते हैं। ठीक है, पहले दो बेस लाइन खींचेंगे, बेस लाइन क्रॉस खींची जाती है। ठीक है, जो एक दूसरे को 90 एंगल पे, वही जो अभी बता रहे थे कि 90 एंगल पे होती हैं। ठीक है, तथा फिगर में दूसरा पेयर कितना होगा, दूसरा पेयर जो हम जैसे इसमें अभी ये खींचे थे ना, ये सब क्या 90, दूसरा पेयर ये खींच रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा 45, 45।
ठीक है। तो दूसरा पेयर पहले को 45 एंगल पर क्रॉस करती है, ठीक है, जो चित्र में मल्टी सिमेट्रिकल फिगर में शो किया गया है। देखिए कि हम डायग्राम दिखाते हैं। ये देखिए, ये फिगर है जो क्या है, मल्टी सिमेट्रिकल फिगर। तो एक तरह से इसको हम सेंटर प्लेसमेंट के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एक एक हमारा बेस लाइन ये हो गई ना, ये हमारी बेस लाइन जो एक दूसरे क्या 90 डिग्री। दूसरा पेयर क्या कर रहा है कि इन्हीं बेस लाइन को 45 डिग्री पे क्रॉस कर रहा है, किया कि नहीं। अब यहाँ पे ये एंगल 45 हो जाएगा, ये एंगल 45, ये एंगल 45, मतलब सारे एंगल अब कितने हो जाएंगे 45 45। आप कोई भी एक्सिस देख लीजिए, कोई भी एक्सिस ले लीजिए, इसको ले रहे हैं, इसका जो अपोजिट होगा देखिए सेम है, इसका कर रहे हैं, इसका जो होगा इधर, जो इधर ये एक्सिस ले रहे हैं, तो जो इधर होगा वही उधर भी। हाँ, तभी तो मल्टी सिमेट्रिकल कह रहा है, ठीक है। तो ये डायग्राम यहाँ पे बनाना है, ठीक है। अभी देखिए इसमें और है, हम तो फिगर शो करवा दिया गया ताकि आप लोगों को थोड़ा सही लगे क्या हम बताना चाह रहे हैं ना, समझ में आया। देखिए, तो इस फिगर में वही फिगर जो भी हम शो किए हैं, इस फिगर में एक यूनिट को 45 के प्लेस में बनाकर एक पोर्शन के रूप में शो किया जाता है या शो किया गया है, ठीक है। देखिए, एक पोर्शन को जैसे कितना है, ये इसको बना दिया गया ना। अब ये जो पूरा इतने से ये है, ये कितना 45 डिग्री पे, तो एक पोर्शन को यहाँ शो किया गया। अब इसी को हमको इधर अगर हम इसको पलट दें तो वही चित्र तो यहाँ भी है, यानी रिवर्स कर सकते हैं, इसको हम इधर कर दें, है कि नहीं। ये क्या है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या है 45, तो जो ये है वही तो ये भी है ना 45। देखिए, तो उसको हम रिवर्स करके बना सकते हैं, जैसे ऊपर लिखा भी था कि ये क्या है, वर्टिकली, ऑब्लिक्वली एंड हॉरिजॉन्टली रिवर्स करके बना सकते हैं। फिर क्या है, पोर्शन में शो किया है इस प्रकार, यह पोर्शन 1/8 ब्रैकेट में है, फिर 1/8 ऑफ कंप्लीट फिगर को शो करता है। 1/8 का मतलब क्या है कि अगर हम 45 डिग्री है तो 360 से ऐसे डिवाइड करेंगे ना, तो ये 8 आएगा ना। तो मतलब कि जो 45 डिग्री है तो वह क्या कर रहा है 1/8, यानी फिगर का 1/8 ये कंप्लीट कर दे रहा है। जब 90 होगा तो 1/8 और इसमें ऐड कर लीजिए ना, तो ऐसे करके टोटल हमारा फिगर कंप्लीट हो जाए। मतलब एक जो हमारा 45 डिग्री है कितना 1/8, यानी 1/8, यानी डायग्राम अगर हमारा कितना है 1/8 का मतलब क्या हुआ कि अगर हमारा डायग्राम का 1/8 का मतलब उसका 1/8वां पार्ट क्या हुआ 45 डिग्री में कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसका मतलब यही है ना, ठीक है, जो शो करता है यह पॉइंट जहाँ पे लाइंस के जहाँ लाइंस दूसरे को क्रॉस करती हैं वह पॉइंट एक्सिस के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यह पॉइंट जहाँ पे 45 बन रही है एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं वो क्या एक्सिस के रूप में यूज या प्रयोग किया जाता है, जिससे यूनिट फिगर को टर्न करके वेरियस सेक्शन में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। देखिए, इसका मतलब क्या है कि हम जब ये 45 डिग्री पे इसको हम क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, एक तरह से ये हमारा एक्सिस का काम करेगा, ठीक है। ये एक्सिस ये 45 डिग्री है, तो इसी को एक्सिस करके मान के हम टर्न करवा सकते हैं। जैसे ये 45 डिग्री है, अब ये एक्सिस और ये एक्सिस है ना, एक एक्सिस ये भी यहाँ पे आ गई, ये एक्सिस का पूरा जो भी हम बनाए हैं इसको क्या यहाँ पे हम टर्न करवा सकते हैं, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह ये भी कंप्लीट हो जाएगा, मतलब 45 पे हम सबको टर्न करवाते चले जाएंगे तो हमारी डिज़ाइन क्या होगी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ देखिए ध्यान से, ये कितना है 45 ना, ये एंगल 45 है, जो डायग्राम वो है उसी को अगर हम टर्न कर दें ऐसे, तो वही चीज़ तो यहाँ भी है इस एक्सिस में, एक एक्सिस ये भी हो गई। एक तरह से ये जो हम 45 डिग्री पे लाइन खींचे ये एक एक्सिस का काम करेगी, तो उसी एक्सिस पे हम क्या करेंगे उसको रिवर्स करते जाएंगे डायग्राम को,
जो हमारा फिगर है, जो हमारे यूनिट है, मान लीजिए ये फिगर का एक यूनिट है ना 45 पे, तो यही चीज़ तो यहाँ पे भी है, इसमें यही यहाँ पे भी है। तो इसी तरह हम उसको अगर रिवर्सिंग करते जाएंगे 45 पे, तो उसको हम रिवर्सिंग करते जाएंगे तो हमारी क्या होगी, फिगर बनती चली जाएगी या ट्रांसफ़र होती चली जाएगी। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। 45 डिग्री पे देखिएगा, 45 डिग्री पे है, उसमें क्या था 60 डिग्री चल रहा था, 60 डिग्री के बाद उसमें अगर हम 60 करते थे तो क्या होता था, वेरिएशन आता था, तो फिर हम 120 डिग्री का सीधा कॉपी करते थे। इसमें क्या है 45 का करेंगे, बस इतने अंतर है। ठीक है, उसके बाद देखिए अब इसमें अगला क्या है, मल्टी सिमेट्रिक के फिगर इन, ये तुम्हारा क्या था, हाँ सेंटर फॉर्म। अब इसमें हमारा कॉर्नर फॉर्म क्या है, देखिए कॉर्नर फॉर्म में, देखिए कॉर्नर फॉर्म में है, फिगर में शो की, जैसे हम लोग उसमें बाइसिमेट्रिकल में कॉर्नर फॉर्म पढ़े थे ना, कॉर्नर प्लेसमेंट या कॉर्नर फॉर्म, उसी तरह इसमें भी है। उसमें क्या होता था कि कॉर्नर से स्टार्ट करते थे, इधर जाते थे सेंटर की तरफ, और जो उसका रिमेनिंग जो हमारे कॉर्नर उसको क्या करते थे, उसी उसी यूनिट को 90 डिग्री पर राउंड करके बना देते थे। उसी तरह इसमें भी कुछ है, ज़्यादा अंतर नहीं। ठीक है, देखिए फिगर में शो किया गया है ना, जैसे देखिए पहले फिगर देख लीजिए, ये रहा फिगर में शो किया गया कैसे हम इसका कॉर्नर प्लेसमेंट करते हैं। देखिए मल्टी सिमेट्रिकल डिजाइन मतलब कि इसको अगर फिगर को एक साथ जोड़ें तो क्या होना, एक मल्टी सिमेट्रिकल डिजाइन होनी चाहिए। देखिए इसको यहाँ मिलाएंगे तो एक तरह से मल्टी सिमेट्रिकल डिजाइन होगी। हाँ, अब इसको बना लीजिए, उसका एक यूनिट उठा के ना, एक यूनिट जैसे इसको हम ऐड कर दें, अभी सबको यहाँ पे ला दें तो एक मल्टी सिमेट्रिकल डिजाइन बनेगी नहीं बनेगी ना। उसको जब हम कई पार्ट में उसको कई एक्सेस में डिवाइड करेंगे तो उसका एक ये पार्ट आया ना, इसको कॉर्नर में यहाँ कर दिया गया, यहाँ कर दिया। अब देखिए इसको बनाने का क्या तरीका है, इसके दो तरीके हैं, दो तरीके बना सकते हैं। एक तो ये देखिए यहाँ पे बनाए हैं, इसके बाद इसका मिरर इमेज देख लें, बिल्कुल मिरर इमेज में यहाँ पे अगर मिरर रखें तो जो मिरर में दिखेगा हाँ वही ये चीज़ बना हुआ है। या इसको बना के उसको डायगोनली जो है उसको क्या करें 180 डिग्री पे राउंड कर दें, इसको इस यूनिट को डायगोनली 180 डिग्री पर राउंड करके बना दीजिए। देखिए इसको 180 ना, आओ इसका मिरर लिए, इसका मिरर इमेज यहाँ बन गया, फिर इसका मिरर इमेज, इसका मिरर इमेज लेंगे तो यहाँ बनेगा, या इसी का जो लिए हैं इसको डायगोनली 180 डिग्री पे बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कॉर्नर प्लेसमेंट के लिए क्या है, फिगर में शो की गई डिज़ाइन एक मल्टी सिमेट्रिकल फिगर है। ठीक है, ये क्या है, मल्टी सिमेट्रिकल फिगर है, इनको जोड़ा जाए तो। ठीक है, मल्टी सिमेट्रिकल फिगर है जो प्रत्येक कॉर्नर में शो किया गया है। ठीक है, देखिए कॉर्नर प्लेसमेंट करने के लिए फिगर फिगर के एक यूनिट को कॉर्नर से सेंटर की तरफ बनाना स्टार्ट करते हैं, वैसे ही है जैसे 22 मिनट में था। और रिमेनिंग कॉर्नर्स में इसी यूनिट का मिरर इमेज करके सभी कॉर्नर को कंप्लीट कर सकते हैं। या ठीक है, वो मिरर इमेज लेके हम कर सकते हैं, या एक कॉर्नर का यूनिट उसके डायगोनल कॉर्नर में उस यूनिट डिज़ाइन को 180 डिग्री राउंड करके बना लेते हैं। ठीक है, देखिए वो जो लिखा है उसको अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं आप लोग। बस यहाँ समझ लीजिए कैसे इसका मिरर इमेज लेके इसके इस कॉर्नर को बना सकते हैं, या ना इसका मिरर इमेज ऐसे यहाँ पे मिरर रखेंगे तो जो मिरर में दिख रहा है वही ये बना है ना। और ये एक बन गया तो इसका जो हमारा डायगोनल जाएंगे यहाँ पे 180 डिग्री पे रोटेट करके यहाँ बना लेंगे, ये बन गया तो इसका यहाँ बना लेंगे। यही फिगर यहाँ पे हमको बनाना है। ठीक है, तो ये रहा क्या, कॉर्नर प्लेसमेंट, मल्टी सिमेट्रिकल कॉर्नर प्लेसमेंट, ये फिगर यहाँ बनाना है। ठीक है, देख लीजिए। और फिर और इसके लिए तो हमने फिगर को दिखाया था,
मल्टी सिमेट्रिकल का ये रहा, ठीक है। मल्टी सिमेट्रिकल में जो सेंटर, जो एक वहाँ पे मल्टी सिमेट्रिकल फिगर का जो एक डायग्राम था, केवल जहाँ पे डिफिनीशन लिखी तो वहाँ पे कोई बना लीजिए, लेकिन सेंटर प्लेसमेंट में इसको बना लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इसके आगे क्या है, स्ट्रिप फॉर्म भी होता है। स्ट्रिप फॉर्म करने के लिए ना, स्ट्रिप फॉर्म का मतलब क्या है कि जो हमारी डिज़ाइन बनेगी, ऐसे कुछ जो भी डिज़ाइन बनेगी उसकी क्या मल्टीपल, उसका मल्टी सिमेट्री होनी चाहिए। तो इसी में क्या, स्ट्रिप फॉर्म मतलब इस फॉर्म में ऊपर कहाँ जाएगा, ऐसे स्ट्रिप फॉर्म में जो भी डिज़ाइन बनाएंगे ऐसे स्ट्रिप फॉर्म में, स्ट्राइप फॉर्म में क्या हो, बढ़ती चली जाए। देखिए फिगर में शो की गई है मल्टी सिमेट्रिकल फिगर को, शो की गई मल्टी, देखिए शो की गई मल्टी सिमेट्रिकल फिगर को स्ट्राइप फॉर्म में अरेंज किया गया। देखिए ये है, ठीक है, ये एक डायग्राम है, एक फिगर है, ये स्ट्राइप फॉर्म में ना, ठीक है। स्ट्राइप फॉर्म में अरेंज किया गया, जिसका यूनिट रिपीट में 4 टाइम्स यूज किया गया है। मान लीजिए इसका यूनिट रिपीट क्या है, इसका एक एक अगर यूनिट रिपीट देखें तो यहाँ से लेके ये है। अगर यूनिट रिपीट देखें यहाँ से, अगर इसको हम देखें तो इतना ही तो है जो बार बार रिपीट हो रहा है ना, ये है इतना, वही चीज़ यहाँ पे भी है। इसका 4 टाइम मतलब जो भी हमारा यूनिट रिपीट होगा, कोई भी डिज़ाइन बनाएंगे ना, उसका 4 टाइम अगर हम कर देंगे तो स्ट्रिप फॉर्म में हो जाएगी। जो भी हमारी डिज़ाइन की यूनिट रिपीट होगी उसी को हम 4 बार रिपीट कर देंगे तो एक स्ट्रिप फॉर्म में, इस टाइप में स्ट्रिप फॉर्म में ऐसे बन जाएगी, ठीक है। तो ये डायग्राम को आपको यहाँ पे बना लेना, ठीक है। ये फिगर यहाँ पे इसको बनाना है, ठीक है। अगर अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।